Fine. Now activity 8. God has provided herbs for the treatment of illness. Fine. मतलब भगवान ने हमको ऐसे हर्ब्स दिए हैं जिससे हमारी ट्रीटमेंट होती है, किससे मतलब हमारी जो बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है. फाइन. Do you always need to rush to a doctor when you are feeling unwell or have some complaint like a cough, cold, toothache? Can you get it treated by your mother or grandmother? मतलब कभी कभी डू यू ऑलवेज नीड का आपको मतलब हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप भाग के जाते हो डॉक्टर के पास. अगर आपको मतलब कफ होता है, कोल्ड सर्दी होती है, खांसी आती है या टूथ में पेन होता है तो ठीक है ना. कैन यू गेट इट ट्रीटेड बाय योर मदर? आपको पता है और कभी आपने मतलब उसको घर पे भी आप ठीक कर सकते हो. तो यहाँ पे कैसी स्टोरी हमको लिखनी है एक्टिविटी 8 में. डिस्क्राइब इन अबाउट 10 to 20 लाइन्स ए टाइम व्हेन यू वेर अनवेल एंड हाउ यू गॉट बेटर विदाउट सीइंग ए डॉक्टर. फाइन. मतलब यहाँ पर आपको ऐसे स्टोरी लिखनी है. कैसी स्टोरी लिखनी है? अगर आप कोई मतलब बीमार थे या कुछ पेन हो रहा था तो आपकी उसकी जो ट्रीटमेंट है आपने कहाँ पे की? घर पे की. डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ पे हियर आर सम रिमाइंडर्स टू हेल्प यू रिमेंबर. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं. क्लोव ऑयल फॉर टूथएक, हॉट सूप फॉर कोल्ड, मिंट लीव्स फॉर इंडाइजेशन. तो ये वाले वर्ड्स यूज़ करके आपको स्टोरी बनानी है. तो यहाँ पे एक स्टोरी हमने लिखी है जो मैं आपको समझा रही हूँ और आपको समझना है. इट वॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कहाँ कब की बात है? इट वॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. माई फाइनल एग्ज़ाम्स वेर गोइंग ऑन. तो मेरी जो फाइनल एग्ज़ाम थी वो चल रही थी. That day it was my maths exam paper. उस दिन कौन सा पेपर था? मेरा मैथ्स का पेपर था. I got up early in the morning to revise the difficult topics. मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ. बट क्या होता है, किस लिए उठता हूँ? मैथ्स का मेरा पेपर होता है और मैं जल्दी उठ जाता हूँ. किस लिए उठ जाता हूँ? रिवाइज करने के लिए. क्या रिवाइज करने के लिए? द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स. सडनली आई हैड ट्रिबल पेन इन माई टूथ. फाइन. मतलब मेरे सडनली क्या हो जाता है? मेरे दांतों में पेन हो जाता है. बहुत जोरों से पेन होता है. आई वॉज क्राइंग. माई ग्रैंड मदर हर्ड मी क्राइंग एंड केम आउट. और मैं रो रहा था. उतने में मेरी दादी माँ है, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और वो बाहर आते हैं. तो माई ग्रैंड मदर उनको पता चल जाता है. वो मुझे पूछते हैं, मतलब मैं रोता हूँ तो उनको समझ आ, मतलब वो पूछते हैं कि क्या हो रहा है. तो मतलब मैं बताता हूँ. तो माई ग्रैंड मदर अप्लाइड सम क्लोव ऑयल ऑन द टूथ एंड गम्स. मतलब मेरी जो दादी माँ थी उन्होंने क्या किया? अप्लाइड किया? मेरे जो गम्स थे ना, जो टूथ है और जो गम्स होते हैं हमारे, वहाँ पे जो लविंग का जो तेल होता है ना वो लगाया. ठीक है ना बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे हर्ब्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं जिससे अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है फिज़िकली, जैसे कि यहाँ पे दिया है कोल्ड होता है तो आप सूप पीते हैं. तो यहाँ पे पेन हो रहा था दांत में, तो वो क्या करते हैं? जो लविंग का जो तेल होता है, क्लोव ऑयल जिसे बोलते हैं, वो लगाते हैं. तो उसने वो लगाया. सी आस्क्ड मी. दादी माँ ने लगाने के बाद दादी माँ ने मुझे क्या बोला? सी आस्क्ड मी टू रेस्ट फॉर द सम टाइम. और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए. एंड द पेन वॉज गॉन इन हाफ एन आवर. मतलब दादी माँ ने जब मुझे तेल लगाया लविंग का, उसके बाद मुझे रेस्ट करने के लिए बोला. और रेस्ट करने के बाद जब मैं हाफ एन आवर के बाद जब मैं उठा तो मेरा पेन चला गया था. आई वॉज हैप्पी. आई वेंट टू स्कूल ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. और मैं स्कूल में जाता हूँ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके स्कूल भी जाता हूँ और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छे से जाता है.
तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें कोई पेन होता है या कुछ ऐसी दवाइयाँ हमारे घर पे अवेलेबल होती है तो आप डॉक्टर एवरी टाइम मतलब सीरियस अगर होता है कि अभी रात को अगर हमें कुछ पेन हो रहा है तो हम सडनली नहीं जा सकते ना डॉक्टर के पास। नाइट को तो कौन से डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो घर में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स और ऐसी औषधियाँ होती है, हर्ब्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें वो ट्राई करने चाहिए। तो ये वाली एक्टिविटी 8 थी। I hope all of you understand what I have explained. You have to write in your notebook and in your textbook. Fine. Take care. Stay at home. Bye.